दंतेवाड़ा जिले के भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष एवं बीजेपी प्रत्याशी बने चेतराम अटामी ने स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल से खास बातचीत की। दंतेवाड़ा जिले में 18 वर्षों से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। चेतराम अटामी अलग अलग पद संभालते हुए बीजेपी पार्टी को दंतेवाड़ा जिले में एक नए मुकाम में पहुंचाने में इनकी काफी भूमिका रही है और इन्होंने काफी सहयोग भी किया है और इनका कहना है कि उनके अनुभव से जरूर दंतेवाड़ा जिले में बीजेपी पार्टी की लहर फिर आएगी। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन का माहौल बड़े जोरों शोरों से है। इसी कड़ी को आगे देखते हुए आज हम मौजूद हैं दंतेवाड़ा जिले गीदम ब्लॉक पे, जहां यहाँ बीजेपी के जिला अध्यक्ष का नाम उनमें नॉमिनेट हुआ है, जिनका नाम है चेतराम अटामी जी। आइए उनसे और चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव कमेटी को और प्रदेश चुनाव कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझ पर भरोसा किया और दंतेवाड़ा से प्रत्याशी के रूप में मुझे चयन किया है, इसलिए कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम सब मालूम है कि अभी चुनाव के मैदान में हम उतारने वाले हैं, नीचे स्तर तक अभी प्रचार के लिए जाने वाले हैं और प्रचार में कांग्रेस के द्वारा 36 घोषणाएं पहले चुनाव में कांग्रेस नेताओं ने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई और घोषणा की, उंगली गिनकर 10 दिन का गिनती किया, 10 दिन में घोषणाएं पूरा करेंगे। आज देख रहे हैं किसी प्रकार का घोषणाएं पूरा नहीं हुआ है। उसमें शराबबंदी जैसे स्व सहायता समूह महिलाओं को लोन देने की बात किए, लोन के जगह उन्हें रेडी टू ईट जैसे जो काम कर रहे थे उन्हें भी छीन लिया गया सरकार। और जिस प्रकार सरकार ने यह नाकामी जो काम किया है, विकास की बात कहें तो दंतेवाड़ा विधानसभा में वर्तमान विधायक देवती कर्मा ने किसी प्रकार का यह विकास काम नहीं किया है। गांव-गांव में कोई भी पंचायतों में यह काम नहीं हो रहा है। अगर डीएमएफ मत का अगर काम हो रहा है, कोई बाहर के बड़े ठेकेदार है, सारे पैसा उन्हें दिया गया है और उन्हीं के माध्यम से किया जा रहा है, जबकि ग्राम पंचायतों को डीएमएफ मत का राशि दिया जाना चाहिए, वह विकास काम करना चाहिए। यह कांग्रेस की सरकार नाकामी है। जैसे गोटान की बात कहते हैं, कांग्रेस की सरकार हमने गोटान बनाया। आप सब देख रहे हैं गोटानों में ना ही गाय है, ना ही वह कोई काम करने वाले हैं, ना ही वह गोबर है। अब गाय ही नहीं है तो सवाल उठता है कि वह गोबर कहाँ से रहेगा। अब गोबर ही नहीं है, फिर वह गोटान का क्या काम होगा, वहाँ समूह के लोगों को कहाँ से रोजी मजदूरी मिलेगा। का मतलब कांग्रेस का ये स्थिति है। और शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, अभी अभी कुछ दिन पहले जाऊंगा एजुकेशन अप जो सिटी जहाँ कन्या हाई स्कूल करके है, वहाँ 1000 बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं और वहाँ पर शिक्षक नहीं है करके बच्चों के द्वारा, छात्राओं के द्वारा हाईवे नेशनल रोड में वो चक्का जाम किए, धरना प्रदर्शन काम किए, कार्य प्रदर्शन किए हैं और मांग किए हैं शासन प्रशासन से कि यहाँ पर हमारे पास शिक्षक नहीं है। ये स्थिति है सरकार की और किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस सरकार कुछ भी काम नहीं किया है। इसको लेके हम आम जनता तक जाएंगे। जी, 2018 में कांग्रेस की सरकार थी, उनकी दावा बहुत था कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब बीजेपी कह रही है कि अब अगर आपकी सरकार आती है तो आप जो भी आपकी योजनाएं हैं उनको मतलब पूरे रोड तक आप लेके आएंगे। अब इलेक्शन को देखा जाए तो बहुत कम समय बचा है, तो आपका क्या मास्टर स्ट्रोक रहेगा कि इस बार दंतेवाड़ा जिले की जनता कांग्रेस को नहीं बीजेपी का साथ दे? देखिए, अभी पूरा जग जाहिर है, इस बार
भारतीय जनता पार्टी को सारे मतदाता वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस के सरकार में सारे घोटाला के भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ भी नहीं हुआ है। सारे लोग जानते हैं भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार, वो भी भ्रष्टाचार में मत में भ्रष्टाचार, और ऐसा भ्रष्टाचार किया गया जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में लोगों आम व्यक्ति के पीछे, हर व्यक्ति के पीछे 5 किलो चावल दिया गया है, नवंबर महीना तक दिया गया है। यह चावल भी उन लोगों को नहीं मिल रहा है। उस चावल में भी हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया है, और दारू के नाम पर हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया है। और यहाँ दान खरीदने की बात कहते हैं कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सरकार 2500 रुपया में दान करने का बात की है, और दुनिया जानता है दान खरीदी में देश के प्रधानमंत्री, इसके पहले नरेंद्र मोदी जी ने 2100 रुपया दान खरीदा गया है। और यहाँ प्रदेश से सेंट्रल पूल के नाम से चावल खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है, उसी पैसा से यहाँ पर भूपेश बघेल दान खरीदता है। और सब अभी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बोर्ड टांग दिया गया है। अभी वर्तमान में 2200 रुपया कुंटल केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, और मात्र 600 रुपया राज्य सरकार से दिया जाता है। सारी जनता ये जानती है कौन सरकार क्या कर रही है और कौन सरकार क्या किया है। ये सारे विषय को लेकर हम जाएंगे और मतदाता तक पहुंचेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, और कमल चाप में बटन दबाकर या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को निश्चित रूप से यहाँ जिताएंगे। और कर्मचारी की बात करें तो हर कर्मचारी त्रस्त हो गए हैं। आज शिक्षा कर्मी अभी तक हड़ताल में थे, आंदोलन में थे, और आश्वासन देता रहा कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल ने। अभी वो घड़ी खत्म हो गई है, अभी प्रत्याशी घोषणा हो गया है, आचार संहिता लग गया है, और सबको मालूम है उनको भी कुछ भी नहीं दिया है। साफ मालूम है उनको भी कुछ भी नहीं दिया है। सारे कर्मचारी परेशान है, त्रस्त है, और पूरे छोटे छोटे या चपरासी जैसे पियून काम करते, मध्याह्न भोजन में जो काम करते हैं, वो भी त्रस्त है। इसलिए आने वाले समय में कमल चाप पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी बहुमत के साथ विजय दिलाएंगे। अच्छा, ये तो रहा इलेक्शन की बात। अब हम जानते हैं कि चेतराम अटामी जी कौन है, इनका परवरिश कहाँ हुआ, कितने साल से ये बीजेपी के साथ रहे, इनका स्टार्टिंग में कार्यकर्ता थे, आगे कैसे कैसे इनका पद आगे बढ़ा। जी सर, आप इनके बारे में कुछ बताएं सर। हाँ, मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आया, जब मुझे 18 साल हुआ, वोट देने का जो मौका मिला, उसी समय से मैं भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी मुझे मिली है। भारतीय जनता पार्टी में मंडल के मंत्री रहा, मंडल में उपाध्यक्ष रहा, जिला के मंत्री रहा, जिला में महामंत्री था, और जिला में भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हूँ अभी तक। और जनप्रतिनिधि में क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मैं ग्राम पंचायत में उप सरपंच था, जनपद पंचायत में जनपद सदस्य भी बना था, जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य बना, और लघुवन उपज संघ तेंदुपत्ता का डिवीजन है, वहाँ भी जिला अध्यक्ष बना। ऐसे मैं अनेक संस्थाओं में जुड़ा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। वनवासी कल्याण आश्रम है, या गुमरगुंडा दिव्य जीवन संघ गुमरगुंडा है, और एकल विद्यालय है, संघ है, सभी से मैं जुड़ा हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि चेतराम अटामी जी काफ़ी एक छोटे से कार्यकर्ता से पद से होकर धीरे 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 काफ़ी लंबी इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। काफ़ी अलग अलग पद में रह के अलग अलग डिपार्टमेंट में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, तो इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। आगे ये बात करते हैं कि कांग्रेस से पहले बीजेपी की सरकार थी, तो उस समय बीजेपी की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो सुचारू रूप से चल रही थी, और आप आज के डेट में भी बोल सकते हैं कि ये ऐसी योजना है जो कांग्रेस नहीं कर पा रही है और बीजेपी ही सबसे अच्छा, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तत्कालीन सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यहाँ पर महिलाओं को देखा,
और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शक्ति गवर्नमेंट ऐसे ही योजना किए। वहाँ हजारों महिलाएं जुड़ के अपना रोजी रोटी कमाते थे और कांग्रेस के सरकार ने उसी प्रोजेक्ट को नाम चेंज करके अभी डेनेक्स के नाम से संचालन किया जा रहा है। और मैं बता दूं, अभी एजुकेशन हब में यहाँ के बेरोजगार युवाओं को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया था। 3000 लोगों को कॉल सेंटर के नाम से वहाँ भर्ती किया गया और सारे यहाँ लोकल युवाएं आके वहाँ काम करते। 3000 युवा उसको भी बंद कर दिया कांग्रेस के सरकार ने और बहुत सारे ऐसे योजनाओं को बंद करके रखा है। हम किसान के क्षेत्र में जाते हैं, तत्कालीन सरकार रमन सिंह ने जो किसानों को मोछोबाड़ी करके एक योजना चलती थी, बोर का योजना चलता था, हर एक किसानों को मोछोबाड़ी कर दिया जाता था और बोर दिया जाता था। अनेक प्रकार के मूलभूत योजनाओं से किसानों को जोड़ा जाता था, इसको भी बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी यहाँ के अभी वर्तमान सरकार भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास गरीबों के लिए दिया जा रहा है, उसको भूपेश सरकार ने, कांग्रेस के सरकार ने पूरा बंद करके रखा। अब चुनाव आते ही आनंद फानन में कुछ जगह अभी पंचायतों में लिस्ट मांग रही है। ये स्थिति है। गरीबों को दिया जाने वाला जो केंद्र का राशि आता है उसको भी भूपेश सरकार ने बंद करके रखा है। ये स्थिति भूपेश सरकार की, कांग्रेस सरकार की ये है। बट देखा जाए तो कांग्रेस सरकार भी यही कहती है कि हम गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आवास बना रहे हैं, जल जल योजना है, गांव-गांव तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कुछ प्रूफ है या कुछ हम सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं कि ये सरकार ने, हम सिर्फ लालचन डाल रहे हैं कि ये सरकार ने गलत काम किया, हम इसको सही करेंगे इस टाइप का? देखिए, अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में भी वो अपना नाम बदल रहा है। अब वो किसका है वो सब दुनिया जानता है। नल जल की योजना, अभी घर घर में नल लगाना, वो दुनिया जान रहा है कि देश के प्रधानमंत्री अभी प्रत्येक घर में नल लगे और शुद्ध पानी मिले, किसी प्रकार का किसी भी परिवार में कुपोषण ना हो, ऐसे चिंता करके माता बहनों को देखते हुए घर के अंदर शुद्ध पीने का जल पहुंचाने का अगर कोई काम कर रहा है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। वो सब दुनिया जानता है। और केंद्र का पैसा है, उसमें भी राज्य जो अंश देना था उसको नहीं देने के कारण ठेकेदारों ने अब पाइपलाइन बिछा दिया और केंद्र का पैसा ले लिए, राज्य का पैसा नहीं मिलने से वो काम को अधूरा छोड़े हैं। ये स्थिति है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार का। अच्छा, आप स्वदेश 24/7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे दंतेवाड़ा जिले के लोग, ग्रामीण एवं शहरी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो बीजेपी को वोट करें और उनका साथ दें? देखिए, मैं ग्रामीण मतदाताओं को संदेश देना चाहता हूं, जैसे हमारी सरकार बनेगी और मैं यहाँ पर विधायक बनूंगा, सबसे पहले गरीबों ग्रामीण क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं होती है उनको व्यक्तिगत लाभ कैसे पहुंचाया जाए। सरकार से बहुत सारे योजना रहते हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि देता है। अब वो पैसा किसी पंचायत के खाते में ना जनपद में जाता है, सीधा सीधा वो किसान के खाता में जाता है। और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी मूलभूत के योजना होगी वो डायरेक्ट वहां सीधा वो किसान के खाता में जाता है। और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी मूलभूत के योजना होगी वो डायरेक्ट वहाँ किसानों को मिले और डायरेक्ट वहाँ के गरीब लोगों को मिले, ये पहल करूंगा। और जिस प्रकार शहर में आज देखते हैं ये समस्या है, नाली की समस्या है और वहाँ पानी की समस्या है, रोड की जगह की समस्या है, ये सारे समस्या है। और शहर में हम देख रहे हैं ये कांग्रेस सरकार के द्वारा अभी नाजुल जमीन को बेच रहा है,
पट्टा बना के नाप के 10 साल तक वो गरीब आदमी उस जमीन का पैसा पटाएगा। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, मैं विधायक अगर बनूंगा, निश्चित रूप से ऐसे गरीबों को फ्री में पट्टा देंगे। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी निशुल्क पट्टा वितरण किया है और आने वाले समय में भी हम निशुल्क पट्टा वितरण करेंगे, ये शहरी क्षेत्रों में करेंगे। तो ये थे हमारे साथ चेतराम अटामी जी, बीजेपी विधायक प्रत्याशी दंतेवाड़ा जिला, और हम स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से इन्हें बहुत बहुत बधाई और कहना चाहेंगे कि आप आगे बढ़ते रहें, सब साथ हैं आपके। दंतेवाड़ा जिला से भक्तचरण निहाल की रिपोर्ट, साथ में हैं भुवनेश्वर ठाकुर जी।